तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे साइन कॉस टेन ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इनका हर एंगल पर क्या क्या मान होता है, वो भी सब ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं साइन का मान क्या होता है। तो ट्रिक क्या है, तो साइन का अगर हमको मान निकालना ना तो हमको लिखना है गिनती होल नंबर 0 1 2 3 4। अब सबके ऊपर लगा देना अंडर रूट, मतलब कर्डे लगा देना है। अब लगा देते हैं सबके ऊपर कर्डे अंडर रूट। अब उसके बाद से क्या करना है, सभी संख्याओं में 2 से भाग दे दीजिए। किससे? 2 से भाग दे दीजिए। 2 से हम भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे दिए। अब देखते हैं किसका मान कितना आता है। तो कर्डे में 0 का मान होता है 0, और किसी भी संख्या से अगर हम 0 भाग देते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0। मतलब क्या है, जो साइन 0 है इसका मान होता है 0। अब देखिए कर्डे में 1 का मान होता है 1 बटे 2, मतलब साइन 30 का जो मान है वो एक होता है 1 बटा 2। अब जैसे कर्डे में 2 है, तो कर्डे में 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 2 लिखा है, 2 को हम लिख सकते हैं कर्डे में 2 गुणे कर्डे में 2। अब एक क्या होगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 बटे कर्डे में 2, 1 बटे कर्डे में 2। मतलब क्या है, जो साइन 45 होता है इसका मान होता है 1 बटे कर्डे में 2। अब कर्डे में 3 का मान यही होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है कर्डे में 3/2। अब देखते हैं 90 का मान। तो देखिए जो कर्डे में 4 इसका मान था 2/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, मतलब साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। तो हमको केवल साइन का वैल्यू याद करना, तो अभी हमें ट्रिक से याद कर लिया। 0 1 2 3 4 लिख दिया, सबके ऊपर अंडर लगा दिया, उसके बाद से 2 से भाग दे दिया। अब 2 से भाग देने में जो भी वैल्यू आया है वो साइन का मान होता है। अब कॉस का कैसे निकालते हैं, तो कॉस का बहुत आसान है। तो जो भी वैल्यू साइन का आया है अगर हम उसको केवल पलट देते हैं तो हो जाता है कॉस का वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका आ जाएगा 0 का मान। साइन 60 का मान कर्डे में 3/2, तो 30 का मान होता है कर्डे में 3/2। ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसका जो मान होता है 1 बटे कर्डे में 2 होता है। अब ये इधर आ जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा, और इसका मान इधर आएगा तो हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया, पहले साइन का निकाला, और साइन का निकालने वास्ते उसका हमने उल्टा कर दिया तो कॉस का हो गया। जो 1 था इधर उसको इधर रख दिया, तो इधर था इसको इधर, ये इधर था इधर, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, तो ये हो गया कॉस का मान। अब टेन का मान कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला जानते हैं। जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे टेन थीटा का मान। अगर मान लीजिए टेन हमको 0 का मान निकालना है, 0 का मान निकालना है, तो हम साइन थीटा में क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो बताइए 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वैल्यू आता है 0। अगर हम 1/2 में कर्डे में 3/2 से भाग देते हैं, 1/2 में कर्डे में 3/2 से भाग देते हैं, देखिए 1/2 में कर्डे में 3/2 से भाग देते हैं, तो 2 से 2 कट जाता है, आंसर आता है 1 बटे कर्डे में 3। तो ये होता है 10, 30 का मान होता है 1 बटे कर्डे में 3। अब इसका मान देखिए, इसका मान है कर्डे में 1/2, इसका मान है कर्डे में 1/2। अब दोनों को आपस में भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब 1045 का मान होता है 1, 1045 का मान होता है 1। अब ऐसे 60 का मान निकालते हैं, तो साइन में हम कॉस से भाग देते हैं, तो कर्डे में 3/2 में भाग देना है कॉस से, क्या है 1/2। यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा कर्डे में 3। अब ऐसे यहाँ करेंगे तो बताइए एक में हम 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान जो होता है अपरिभाषित होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो 10 90 इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। तो हमने क्या किया, 10 का मान निकाल दिया। कैसे निकाला, तो साइन में हमने कॉस से भाग दे दिया, तो किसका मान आया 10 का मान आया। अगर हमको कॉड का निकालना है ना, तो जैसे हम साइन का निकालकर कॉस का निकालना था उसका उल्टा कर दिए थे, वैसे ही अगर हम 10 का निकालकर इसका उल्टा कर दें तो हो जाता है कॉड का मान। तो इसका उल्टा कर देते हैं, क्या आ जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब जैसे ये कर्डे में 3 है, इधर आ जाएगा कर्डे में 3, 1 है तो 1 आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा 1 बटे कर्डे में 3, और इसका मान आ जाएगा 0। तो ऐसे हमने 10 का मान निकाल लिया। तब आइए हम लोग
सेक थीटा का मान निकालते हैं। इसका भी ट्रिक है, कैसे ट्रिक है? तो जैसे हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है वो बराबर 1/cos थीटा के, 1/cos थीटा। अगर हम एक में cos के मान से भाग दे, एक में cos के मान से भाग दे देते हैं तो मान आ जाता है किसका? सेक थीटा का। तो आइए देख के देखते हैं। तो एक में भाग देना किससे? cos थीटा। cos थीटा का मान क्या है? 1 आ जाएगा, वैल्यू 1। अब ऐसे हम यहाँ पे देंगे, एक में भाग देना है किससे? cos थीटा से। क्या है? कर्डे में 3/2 और 2 पर आ जाएगा तो बन जाएगा 2/3। अब ऐसे हम इसका निकालेंगे, आइए इसका देखते हैं। एक में भाग दे देना है किससे? cos थीटा से। cos थीटा का मान क्या है? 1/2। अब कर्डे में 2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा क्या? कर्डे में 2। अब ऐसे यहाँ आप करेंगे, एक में भाग दे देना है किससे? cos थीटा से, 1/2 से। यहाँ भी 2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा वैल्यू 2। अब यहाँ भी क्या करेंगे? एक में भाग देंगे इससे, एक में cos थीटा से भाग दीजिए। तो एक में भाग देंगे cos थीटा से, जो उसका मान आया क्या आएगा? अपरिभाषित भाषित। अब हमने क्या किया? sec थीटा का मान निकाल दिया। अब हमको cos थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो हमने क्या किया? sec थीटा का मान निकाल लिया। अब cos का निकालना है, तो जैसे हम लोग इन दोनों में किए वैसे यहाँ भी करेंगे। अगर sec थीटा का मान निकल गया ना, तो अगर हम उसको पलट देते हैं तो आ जाता है cosec थीटा का मान। तो क्या करेंगे? जो अपरिभाषित है वो चलेगा, यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या है? 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये कर्डे में 2 है तो कर्डे में 2 यहाँ आ जाएगा। ये 2/कर्डे में 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो हमने ऐसा ट्रिक के साथ देख लिया कि हर साइन, कॉस, टेन इन सब का मान हर एंगल पर क्या होता है, वो भी ट्रिक के साथ। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।